नमस्कार जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल नाउ पे। ये हमारे रंग स्टोर चैनल का दूसरा एक चैनल है और इस पे आपके हम पर्सनल पंप को एनालाइज करते हैं। इसके द्वारा आपको हम अपनी सलाह देते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, हम मणिबंध की रेखाओं से आपका ये भागफल हम देखना शुरू करेंगे और इसके आधार पे आपके आने वाले समय के और पास्ट के बारे में आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे करतल को अलग करने वाली रेखा काफी गहराई से आगे की तरफ बढ़ रही है और सेकेंड रेखा ने इसे काटा है, मतलब शुक्र के स्थान से आगे की तरफ बढ़ी है। ये व्यक्ति के दो तरह के विचारों को दर्शाती है। एक व्यक्ति का अपना सामान्य विचार है और एक दूसरा विचार इनके संस्कार के रूप में इनके साथ चल रहे हैं, जो कि इनको जन्म के समय मिले हैं माता पिता से। तो जातक दो तरीके के विचारों के बीच में जूझते रहते हैं और उस अनुसार अपने जीवन को ये आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि इनके जीवन की प्रगति में बहुत बार बाधा का काम करेंगी, ठीक है। ऊपर से नीचे आती तरफ रेखाएं व्यक्ति के जीवन में बार बार अपॉर्चुनिटी लॉस की स्थिति को दर्शाती है। इसके अलावा जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा की स्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं है, थोड़ी सी कमजोर है। नीचे सुख वगैरह की रेखा अच्छी है। अब अकॉर्डिंग टू मणिबंध रेखा आगे की रेखाओं के आधार पर हम देखेंगे कि इन रेखाओं के बीच में क्या समानता है या आगे जातक ने अपने लाइफ को इम्प्रूव किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे अब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच की स्थिति को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा कट्स के साथ आगे की तरफ बढ़ती रेखाएं ऊपर खाबल स्थितियों में, पीछे की तरफ जाती हुई रेखाएं, एक गहरी रेखा जिसने गुरु को काटा है, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम जीवन रेखा को देख लें और मंगल की तरफ से आती इन दो रेखाओं को देख लें, ठीक है। जीवन रेखा के समानांतर दो मंगल रेखाएं निकली हैं। ये आपकी हो गई जीवन रेखा, इसके समानांतर दो मंगल रेखाएं नीचे की तरफ बढ़ी है, एक और दो। ये क्या बताती है? ये व्यक्ति के रहस्य को बताती है। व्यक्ति काफी नॉलेजेबल, गुप्त ज्ञान यानी कि जितने भी प्रकार के ऐसे ज्ञान होते हैं जो कि बहुत ही सीक्रेट होते हैं, उनके प्रति जातक की विशेष रुचि, जातक कर्मकांडों वगैरह में जातक काफी रुचि रखते हैं। काफी गंभीर किस्म के मानसिकता के व्यक्ति, काफी गंभीर कार्यों को करने वाले, और मंगल के ऊपर से आती रेखाएं जातक के जीवन के कुछ खास पहलुओं को बयां कर रही है। जैसे मंगल पे अगर नीचे पे डबल डो रेखाएं हैं तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति को थोड़ा सा परेशान करके डिस्टर्ब करके रखती है। स्थितियां जातक के लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा करती है। यहाँ पे मंगल दोष की स्थिति बन रही है। मंगल दोष की स्थिति बनने पर जातक के वैवाहिक जीवन में उथल पुथल की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो इससे इन्हें बचने की आवश्यकता है। इससे कैसे बचा जाए, इसके लिए रेमेडीज वगैरह हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन रेखा की सबसे पहले हमने स्थिति देख ली। जीवन रेखा के शुरुआत में, जातक के जन्म के शुरुआती दौर में जातक का जीवन अच्छा था, ठीक ठाक चल रहा था। जातक ने बहुत कम उम्र में जातक ने रोजगार के अवसर ढूंढे और जातक के लिए अच्छी स्थिति बनी। इस उम्र में जातक के साथ समस्या आई। उम्र कौन सी थी? जातक की उम्र 25 से 26 वर्ष के बीच में जातक के साथ कुछ प्रॉब्लम हुए, हेल्थ इश्यूज हुए और उस समय वो बाल बाल बचे, जिसके उपरांत उनका जीवन फिर से अब अच्छी गति में आगे की तरफ भ्रमण कर रहा है। फिर से दोबारा एक समस्या आई जातक के जीवन में 35 से 37वें वर्ष के मध्य में। उस समय भी जातक को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उस समय भी जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की स्थिति जातक के पक्ष में नहीं काम कर रही थी। मंगल प्रतिल की उपस्थिति निश्चित रूप से हानिकारक है। इसके अलावा जीवन रेखा के निचले तल की स्थिति हम देखेंगे। अब निचले तल में जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे काफी स्मूथली चली आ रही है। मतलब जातक के एज के 36वें वर्ष के बाद जातक की अवस्था में काफी परिवर्तन, जातक की आर्थिक अवस्था में काफी सुधार, जातक की स्थितियां काफी पहले से बेहतर होती चली जा रही है। आगे का जीवन जातक के लिए और भी उत्तम है। आगे जातक को ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और आगे जातक जो भी चाहेंगे उसमें सफलता के अच्छे खासे योग बन रहे हैं।
कैसा होगा इनका संपूर्ण जीवन। जातक की पूरी आयु 75 प्लस है, प्लस जातक का आगे का जो जीवन है एज ए उनके डेट ऑफ बर्थ, आगे जो उनका लाइफ है वो काफी स्मूथ है और काफी अच्छा है। बुढ़ापे का जीवन काफी सुगम है और काफी बेहतर रहने वाला है। किसी प्रकार के कष्ट की कहीं कोई योग अभी तक नहीं बन रहे हैं। अब हम आगे की रेखाओं की स्थितियों को देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं मस्तिष्क रेखा पर। जैसा कि आप देख रहे हैं मस्तिष्क रेखा यहाँ से चल रही है, थोड़ी उबड़ खाबड़ होके चल रही है और नीचे की तरफ आके दो भाग में विभक्त हो गई है। एक पहला भाग है मंगल के निचले शिखर तक चला गया है और एक सोते सी आती रेखा चंद्र पर्वत पर तक चली गई है। इस सोते की जो रेखा है ना, ये व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। जातक 2-3 तरीके की सोच के अंदर जूझ रहा है, क्या करे क्या ना करे, कैसे करना सही रहेगा, क्या करना सही नहीं रहेगा। ये जातक के लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर रही है। जातक एक मत पे, एक निर्णय पे अडिग नहीं रह पाया है। इस कारण जातक के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रही है। अब जातक को क्या करना चाहिए? जातक को अभी चाहिए, यहाँ पे आपकी जो ये बन रही है स्थितियां जातक के लिए काफी हेल्पफुल है। जातक अपने जीवन में खुद का घर, खुद की गाड़ी, बैंक बैलेंस वगैरह सब जातक के जीवन में होने जा रहे हैं। ये सब जातक को मिलेंगे। इसके बाद जातक को कैसे अपनी भावनाओं पर काबू करना चाहिए? जातक की चंद्र की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि चंद्र की तरफ जाती मस्तिष्क की सोती हुई रेखाएं, मतलब सथी रेखाएं जो जा रही है, वे जातक को थोड़ा मानसिक समस्याओं में बहाएगी। और ये रेखाओं जो है ना, सोते जो होते हैं ये अस्थायी होते हैं, ये लगातार चल रहा है, मतलब व्यक्ति मानसिक रूप से लगातार परेशानी के दौर में है। तो जातक को थोड़ा सा अपने आप को रिस्टोर करना चाहिए, पीछे की तरफ आना चाहिए। ये रेखाएं मैक्सिमम आपको 3 से 4 महीने तक आपको परेशान करती है। तो इस समय कहीं भी कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लें, तो आपके लिए अच्छी स्थिति पैदा होगी। क्योंकि इस समय आपकी वाक चतुराई कम कर देता है मंगल का दोष और आपके चंद्र का दोष, ये दोनों मिलके आपको मुंहफट बनाएंगे। आपको कहीं भी कुछ भी बोलने के लिए आजाद छोड़ देंगे, कि कहीं भी आपको कोशिश करेंगे वो कि ये हर एक बात पे बोले कुछ, हर एक बात पे इसमें के मुंह से कुछ गलत निकले। आपको मतलब अंदर ही अंदर गुस्सा आएगा, अंदर ही आपको तकलीफ देगी, जिससे आप कहीं भी रिएक्ट करें और रिएक्ट आपके विपक्ष में जाएगा। इसलिए अगले कुछ महीने आप पूरी तरीके से शांत बने रहे। कितना भी गुस्सा आए कंट्रोल करें, वो जगह छोड़ दे। अगर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो थोड़े समय के लिए 10 मिनट 20 मिनट के लिए उस जगह से बाहर निकल जाएं, कहीं और चले जाएं। 10 मिनट के बाद फिर से आए, मूड फ्रेश करें, पानी पिए, आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन अगर आप कहीं भी, क्योंकि आपके साथ हमेशा अभी लगातार 3-4 महीने ऐसी बातें लगी रहेगी जो आपको हर एक छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिलाएगी। तो अगर इसमें आप उलझ गए तो आपके लिए स्थितियाँ विपरीत हो जाएंगी, इसलिए उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। और नीचे तक की आती रेखा है, आप देख लो काफी नीचे तक आ रही है, तो इससे बचने की अपने आवश्यकता है। ऊपर से चंद्र आपके इसके मस्तिष्क रेखा की लगभग 3 से 4 मुही होना ये जातक के समस्याओं को दर्शाती है। आप विभिन्न तरीके की लीगल समस्याएं आपके जीवन में अभी आने वाली हैं। तो अगर किसी भी प्रकार के रिएक्शन से बचेंगे, कहीं भी कुछ भी वक्तव्य देने से बचेंगे, तो आपके लिए स्थिति अच्छी रहेगी। नहीं तो आपके जीवन में अभी आने वाले समय में कुछ कोर्ट केस की संभावना बन रही है, कुछ लीगल समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। लेकिन ये अभी सथी रेखाओं पर है, मतलब अभी पूर्ण रूप से उदित नहीं है। उदित नहीं है मतलब आपने वैसी स्थितियां बन रही है, तो वैसी किसी भी स्थिति को बनने ना दे, अपने आप पर कंट्रोल रखें और चीज़ों को सही तरीके से समझें। नहीं तो स्थितियां जीवन में आने में उससे समय नहीं लगेगा। इसके अलावा नीचे की तरफ से आती रेखाएं आपके जीवन में थोड़ा सा यही मानसिक रूप से आपको थोड़ा ट्रबल कर रही है, तो इस पर भावनाओं पर काबू रखें, नहीं तो तकलीफें बढ़ जाएंगी। ठीक है। इसके बाद आपकी भाग्य रेखा की स्थिति देखें, काफ़ी बेहतर है। अभी आपके आने वाले जीवन में काफ़ी खुशी आने वाली है। आपके बहुत सारे सवाल थे, उनके भी हम जवाब देंगे, लेकिन उसमें एक सवाल था जॉब के लिए कि आने वाले सालों में जॉब के लिए क्या। आपकी जॉब के लिए भी सोचना नहीं है, जॉब आपकी अच्छी है, लगातार आपको मिलती चली जाएगी। आप जहाँ हैं वहाँ भी आपको जो है सो फिर से वो आपका बढ़ जाएगा, वहाँ का भी जो आपका कॉन्टेक्ट है वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा आप कोई नई जॉब चाहते हैं उसके लिए भी आपके पास बेहतर अवसर बन रहे हैं। उसके बाद आपकी हम हेल्थ की रेखा देखें। हेल्थ की रेखा आपकी निश्चित रूप से अच्छी नहीं है। हेल्थ रेखा में डबल कोण होना और ऊपर की तरफ जाना स्थितियां विपरीत करती हैं। रेखाओं का काटना बताती है कि जातक के जीवन में शल्य चिकित्सा की अच्छी खासी संभावना है, मतलब ऑपरेशन वगैरह जातक के जीवन में होंगे।
ये जातक के जीवन में एक बार लिखा हुआ है और एक बार आपको इस समस्या से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अब और नीचे की रेखाओं पे। हाँ जी, और अब हम चलते हैं हृदय रेखा पे। ठीक है, हृदय रेखा की स्थिति दोमुही बन के आ रही है, काफी बेहतर है, सीधी चली जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, अच्छी 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 अच्छी। चलो ठीक है, लाइफ में जीवन रेखा की तरफ से कोई समस्या जातक के जीवन में नहीं आने वाली है। यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे एक क्रॉस है जो कि मिडिल में इसे काट रही है तो इसका क्या फल है, तो ऐसा बिल्कुल ना इससे डरे। ये आपके जीवन में थोड़े से बस मुश्किल पैदा करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी, इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। ये नुकसान 3 से 6 महीनों के बीच रिलेशन में कड़वाहट वगैरह के रूप में व्यक्ति को नजर आते हैं। इसके सिवा इससे आपको ज़्यादा कोई हानि होने वाली नहीं है। हाँ जी, इसके अलावा अब हम देखेंगे आपके गुरु पर्वत की स्थिति। गुरु पर्वत पर जो सीधी खड़ी रेखाएं हैं ये जातक के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये जातक में नकारात्मकता का अभाव बढ़ती है। जातक में बहुत सारी क्वालिटी होने के बावजूद जातक को आगे उन्नति के मार्ग में, उन्नति के रास्ते में रोड़े अटकाने का काम यहाँ से हो रहा है। जो इस पे तिरछी रेखाएं हैं वे जातक के जीवन में परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं। अब इस पर जो ऊपर की तरफ चलती खड़ी रेखाएं हैं, ये रेखाएं क्या है, ऐसी स्थिति में जातक को क्या मिलेगा? दोस्तों, जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, जातक बहुत ही ऊंचे विचारों के, बहुत ही बड़े विचारों के, मतलब विचारों में संकीर्णता की कुछ मामलों में बहुत ज्यादा है, कुछ मामलों में एकदम उदारपना है, काफी उदारवादिता है, काफी उदार किस्म के लोग कुछ मामलों में जातक हो जाते हैं। जातक के विचार काफी फैले हुए हैं, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विषयों पर जातक के उन्मुक्त विचार हैं। उन विषयों पर जातक अपने विचार अगर रखे तो एक दार्शनिक की तरह जातक, मतलब बहुत ही बुद्धिजीवी किस्म के व्यक्ति जातक प्रतीत होते हैं। अब इस पर जो बन रही सती रेखाएं हैं और इस पर जो आड़ी काटती रेखाएं हैं, इन्होंने मिलके एक छोटा सा यहाँ पे आपको वर्ग का निशान बना दिया है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि दुश्मन आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो उनके घेरने का ऐसा तरीका होता है कि एक तरीके से आपको पता चल जाता है कि इस दुश्मन ने घेरा है तो अगले जो 5-6 और दुश्मन है उससे आपका खतरा खत्म हो जाता है, क्योंकि आप सिर्फ एक की नज़र में रहते हो और उसकी इतनी ज़्यादा आपके आगे पीछे उसकी सुरक्षा वो तैनात कर देता है। आपके अच्छे के लिए नहीं करता है, लेकिन सुरक्षा इतनी तैनात हो जाती है कि बाकी के 8-10 जो होते हैं वो बाहर से ही लौट जाते हैं कि अरे यार ये तो दूसरे के अंडर में है। तो उस समय उस मामले में आपको थोड़ी सी यहाँ पे सुरक्षा मिलती है और बाद में अगर आपको मौका मिलता है तो इसकी सुरक्षा भी कमजोर हो जाती है और आपका ये टाइम अच्छे स्थिति में बदल जाता है। तो आप फिलहाल उसी स्थिति में हो। आपकी यहाँ पर जो है ना, जो वर्ग का निशान आपके लिए थोड़े से एडवांटेज लेके आ रही है। मतलब बहुत मामले में ये आपको हमेशा तकलीफ देने की स्थिति में गुरु पर्वत है और जब तक गुरु व्यक्ति का अच्छा ना हो तब तक व्यक्ति में सारी एबिलिटी रहते हुए भी उससे कोई लाभ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। तो आपकी यही स्थिति थी, लेकिन यहाँ पे जो ये एक खाना बन गया है ये आपके लिए काफी बेहतर स्थिति पैदा कर रही है। इस स्थिति में जातक को लाभ के अच्छे मौके जातक को मिलेंगे। इसके अलावा शनि की स्थिति देखें, आर्थिक रूप से आपके जीवन में समृद्धि के काफी अच्छे योग हैं। ठीक है, आर्थिक समृद्धि काफी योग है। कुछ मामलों में आपको थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो ऊपर की रेखाएं हैं वहां पे डबल रेखाओं की मतलब है कि व्यक्ति को कभी कभी अभिमान जैसी स्थिति आ जाती है। अपने आप पे, अपनी क्षमताओं पे व्यक्ति को थोड़ा अभिमान होता है। ये आपके लिए घातक है, ये आपके लिए परेशानी उत्पन्न करने वाली है, इसलिए अभिमान खुद पे कभी ना करें। इसके अलावा आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ रहने वाली है। 3 से ज्यादा रेखाओं होने की स्थिति मुश्किल आती है। यहाँ पे द्वीप की स्थिति आर्थिक रूप से थोड़ा सा आपके जीवन को परेशान कर रही थी, लेकिन वो इस समय भी अब पूर्ण रूप से वापस जा चुका है। इसके लिए अब समस्याएं नहीं है। क्या होता है ना कि जब लास्टली आप पे जो समस्याएं थी वे जब वापस जाएंगी ना तो थोड़ा सा पैकिंग वगैरह में समय लेती है, तो वही समय आपका अभी चल रहा है। इसके बाद आफ्टर जुलाई आपके लिए स्थितियां बेहतर होने जा रही हैं। इसके बाद बात करें हम सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत की ये रेखाएं जातक के लिए बहुत अच्छी, विदेश यात्रा की बहुत सारे योग, जातक को काफी लाभ। लेकिन अगर यही स्थिति सीधी रहती तो जातक के लिए बिल्कुल जो उनकी अभी की स्थिति है उससे बिल्कुल विपरीत रहती। लेकिन चूंकि टेढ़ी हो चुकी है और शनि की तरफ झुक गई, इसका मतलब है कि जातक के हाथ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आते आते फिसल जाती है, आते आते फिसल जाएगी। आपने बताया अभी था
कि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लास्ट मोमेंट में हमारे यहाँ से हाथ से निकल जाती है। जी बिल्कुल, उसका बस यही कारण है कि इसका जो एक छिछला बना है ना, ये काफ़ी छिछला होकर आगे की तरफ जा रहा है। तो जब ये छिछला होकर आगे की तरफ जाता है, जब ये छिछला होकर आगे की तरफ जाता है तो ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये स्थिति आगे भी जब तक जारी रहेगी नहीं जी। यहाँ की स्थितियों में अब थोड़े से ऊपर की तरफ सुधार हो रहा है, मतलब अब सुधार की स्थितियां हर जगह की रेखा आपको बता रही है। तो स्थितियां अब आपके पक्ष में होंगी। आप किस ग्रह प्रधान के हैं, तो आप सूर्य ग्रह प्रधान के हैं। सूर्य आपके स्वचालित है, सूर्य आपकी अवस्था में है, तो सूर्य से आपको फायदे की अच्छी संभावना है। इसके अलावा बात हम करेंगे बुध पर्वत की। ठीक है, बुध पर्वत की स्थिति कैसी है? बुध पर्वत की स्थिति काफी बेहतर है, बुध की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जातक के जीवन में 1 2 3 4, जैसे कि आपने बताया था, साइंस बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स में जातक की रुचि है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स वगैरह में जातक काम करते हैं, तो इन सब क्षेत्रों में जातक के लिए अच्छी संभावना है। जातक ने अपने जीवन में कई जॉब बदले हैं, कई सारे चेंजेस करे हैं, और फिलहाल जो कर रहे हैं उसमें उनकी अच्छी स्थिति है, और आगे जो उन्हें मिलने जा रही है वो और काफ़ी अच्छी स्थिति होगी, और इसके लिए इनके पास पर्याप्त मौके हैं, वो काम वो कर सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस वगैरह भी अगर वो इसमें चाहे तो उसके लिए कर सकते हैं, इनके लिए स्थितियाँ अच्छी बनेंगी। इसके अलावा अब नीचे के द्वीपों को देख लें तो मंगल के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे थोड़े डिस्टर्ब आपको मंगल कर रहा है, तो रिश्तों के प्रति थोड़ा सावधान रहे। ये मंगल भी थोड़ा नीच अवस्था में है, इसलिए इससे बचने की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे आपके शुक्र पर्वत की स्थिति। शुक्र पर्वत की स्थिति पे जाले की जो स्थिति बन रही है, ये व्यक्ति के लिए थोड़ी सी घातक है। जाले की स्थिति आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, तो इससे जातक को थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। इस स्थिति में आपको अपने खास रिश्तों में तकलीफें मालूम होंगी, ये स्थिति आपको थोड़ा सा परेशान करेंगी, मानसिक तौर पे भी परेशान करेंगी, तो इससे आपने बचने की आवश्यकता है। मंगल को काटती हुई ये रेखाएं जीवन की समस्याओं को दर्शाती है, बार बार आने वाली छोटी मोटी समस्याओं से आपको ये अवगत कराती रहेगी, ऐसी स्थितियां बनाती हैं। नीचे की स्थितियों में जातक के पारिवारिक, खासकर जहां उनका जन्म हुआ है, तो उन क्षेत्रों से जातक के जीवन में थोड़ी मोड़ी सी अड़चनें यहाँ पे दिख रही है, जो जातक को थोड़ा परेशान करेंगी। अपने कुछ जो उनके रिश्ते हैं, भाई बहन वगैरह, इन सब के साथ जातक के संबंध में कुछ असामान्यता की स्थिति यहाँ पे पैदा हो रही है। इसके अलावा एक शुक्र के क्षेत्र पर छोटी मछली कि इस क्षेत्र में उपस्थिति, जैसा कि आप जानते हैं, इस क्षेत्र में कहीं भी आपके अगर कोई उपलब्ध हो, कोई फिश सिंबल, तो बहुत ही अच्छा होता है जातक के लिए। तो पिता की तरफ से जातक के लिए काफी लाभ के मौके जीवन के विभिन्न समयों में जातक को मिला है, और ये जातक के लिए काफी अच्छी स्थिति पैदा कर रही है। ठीक है, इसके अलावा बाकी रेखाओं की स्थिति अच्छी है। अब आपके हम सवालों पर आ जाते हैं और सीधे बात करेंगे आपके सवालों के जवाब। पहला सवाल था कि इनके लिए कौन सा, इनका सबसे मुख्य ग्रह कौन सा है, इसके अलावा मुख्य अंक कौन सा अच्छा है, रंग कौन सा अच्छा है। तो आपका मुख्य ग्रह सूर्य हो गया। सूर्य प्रधान जातक आप हैं, तो सूर्य प्रधान जातक होने पे आप में कुछ ऐसे गुण आएंगे जो कि बहुत कम लोगों में आते हैं। आप में बहुत ही ज़्यादा बुद्धि होती है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होता है, बहुत ऊर्जावान होते हैं आप। ज़्यादातर 99% मामलों में ऐसे लोग कोई गलत विचार रखते ही नहीं, इनके विचारों में तेजी होती है। और इनके साथ सबसे बड़ा डिमेरिट होता है कि इनसे जलने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनके पास नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये कोई भी काम अगर अपने हाथ में ले ले तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। लेकिन किस्मत इन्हें तब साथ नहीं देती है जब मंगल की दशा चल रही हो, क्योंकि उस समय विरोधी इन पे हावी रहते हैं और इनकी सफलताओं का श्रेय दूसरा कोई लेके चला जाता है। तो ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन अंतोगत्वा सूर्य जातक खुद पे अगर भरोसा करे, मौके के अनुसार ढल जाए और उस अनुसार आगे बढ़ने पे फिर से अपने पुराने वापस में आ जाए, रूप में आ जाए, तो जातक के लिए अच्छी स्थिति बनेगी। तो इस अवस्था में जातक को फायदे होंगे। तो आपके लिए सबसे आपको मैंने बता दिया सूर्य आपका प्रधान है। इसके अलावा आपके लिए कौन सा दिन अच्छा है, आपके लिए रविवार, सोमवार और गुरुवार, ये आपके लिए सबसे अच्छे दिन हैं। इसके अलावा आपके लिए अगर शुभ रंग की बात की जाए तो पीला रंग आपके लिए सबसे शुभ है। पीले रंग का कोई भी रुमाल रखे या कोई ड्रेस आप रख सकते हैं या कलावा बांध सकते हैं, केतु से आप संबंधित ग्रह हैं। इसके अलावा 7, 16 और 25 अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी आपके लिए
बहुत ही शुभ अंक है। इस अंक में और इस अंक से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेंगे। इसके अलावा सबसे ज्यादा शुभ अंक 7 आपके लिए चल रही है। दूसरा आपका सवाल था फॉरेन टूर का। फॉरेन टूर आपके जीवन में काफी ज्यादा, उसके लिए कोई ये नहीं, लेकिन फॉरेन में जॉब के अगर चांसेस की बात की जाए तो जॉब के चांसेस ना के बराबर हैं। वहां आपको मौके मिलने की स्थिति नहीं बन रही है। तो इसके लिए फॉर बेटर एनालिसिस की वर्तमान में क्या योग है, उसके लिए चूंकि हमें टाइमिंग चाहिए थी, तो टाइमिंग आपकी डीओबी के साथ है नहीं, तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल आएगी। आने के लिए हम बना लेंगे उसमें, लेकिन उसमें काफी टाइम लगता है। ठीक है, तो उसके अभी चांसेस बहुत ही कम बन रहे हैं। अंडर कंट्री आपके लिए ज्यादा, डोमेस्टिक में आपके लिए ज्यादा बढ़िया चांसेस बन रहे हैं। इसके अलावा आपके सवाल थे हाँ फॉरेन जॉब की प्रॉब्लम में कि आपके लास्ट मोमेंट में आपके साथ प्रॉब्लम आती है, तो मैंने आपको बता दिया मंगल की दशा की स्थिति में जो 100 रुपये क्रॉस की स्थिति हो तो ऐसी स्थितियां बनती है जिसमें आपके साथ समस्याएं आ रही है। लेकिन अब आप उसके चक्कर में बिल्कुल न पड़े, क्योंकि आपके लिए उससे ज्यादा बेहतर मौके यही मिलेंगे, तो उससे उलझ के रहने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपका सवाल था किस एज में फॉरेन जॉब सर्विसेज वगैरह, तो आपके सबसे पहले तो अभी की अगर बात करें तो अभी आपके लिए वैसे कोई चांसेस बन नहीं रहे हैं। अगर आप बाय द वे अगर एक बात करें एक छोटी सी रेखाओं की स्थितियों में अगर तब्दीली हो तो ये उस समय जब आपकी रेखाएं होंगी उस आधार पे हम बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो आपके लिए कब ज्यादा बेहतर समय है, जिस समय आप इसके काफी करीब होंगे, तो उस समय जातक के लिए अराउंड 55 जातक के लिए है। उस समय जातक इसके काफी करीब होंगे, उस समय जातक जोर लगाएं तो जातक के लिए स्थितियां अच्छी बनेंगी। इसके अलावा अगर इंडिया में जॉब करें तो कहाँ करना इनके लिए उचित रहेगा, तो इनके लिए सबसे ज्यादा अगर उचित कहीं रहेगा तो इनके लिए रहेगा कोलकाता। कोलकाता इनके लिए ज्यादा बेस्ट रीजन रहेगा। इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन में बेंगलुरु इनके लिए बहुत ही बेहतर स्थिति बनाएगा, वहाँ इनको सफलता ज्यादा अच्छी तरीके से मिलेगी। इसके अलावा नेक्स्ट जॉब की क्या स्थिति है, नेक्स्ट जॉब लगातार जारी रहेगी, बैठने की कोई स्थिति नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपके मुख्य ग्रह तो सूर्य के बारे में मैंने बता दिया। इसके अलावा इष्ट देव सूर्यदेव को आप जल दे। राशि मेष है, रंग पीला है। इसके बाद क्या लिखा है कि मंत्र वगैरह के लिए सूर्य मंत्र का जब आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, वही सूर्य मंत्र का आप जब करें उसके बारे में हम आपको बता देंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान और वाइफ, तो जातक के लिए जो स्थितियां बन रही है उसमें पत्नी के साथ जातक के रिलेशन कैसे रहेंगे, पत्नी के साथ जातक के रिलेशन अमूमन अच्छे रहेंगे, लेकिन थोड़ी मोड़ी वाद विवाद की स्थितियां जातक के जीवन में बनी रहेगी। चूंकि मंगल की दशा है तो ऐसी स्थिति जातक के जीवन में आएंगी। इसके अलावा जातक अपने जीवन के कुछ समय में निश्चित रूप से पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद और मनमुटाव की स्थिति थोड़ी सी गहरी होती दिख रही है, तो इससे जातक को थोड़ा सा बचना चाहिए। अपनी भावनाओं पे काबू रखें, आपके लिए स्थिति सही रहेगी। नहीं तो जीवन के कुछ दौर में भटकाव की अलगाव की स्थिति हमें दिख रही है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों के साथ कैसे रहेंगे, बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, उसमें कोई ट्रबल नहीं है। बच्चे ख्याल रखेंगे कि नहीं, तो उसके मामले में आप निश्चिंत हो जाए। आपको जीवन में जो कुछ मिलेगा खुद से ही मिलेगा और से आपको कुछ नहीं मिलना है। इसके अलावा क्या हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम अपना मकान ले सकते हैं? जी बिल्कुल, वहाँ मकान लेने की आपकी अच्छी स्थिति है, वहाँ आप मकान लेंगे। हेल्थ इशू कैसा रहेगा, हेल्थ से रिलेटेड समस्या आपके साथ जीवन में लगी हुई है, वे आपके साथ रहेंगे, लेकिन वे कभी इतनी ज्यादा प्रबल नहीं होगी कि आपको परेशान कर सके, थोड़े मोड़े तकलीफें देंगे। इसके अलावा पैसे की स्थिति क्या रहेगी, इनके पैसे की उम्र लास्ट स्टेज में बहुत ही बढ़िया है। आपका बुढ़ापे का जीवन बहुत ही सुखमय होने जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस उम्र में आर्थिक रूप से आप काफी समृद्ध रहेंगे। इसके अलावा रिलेशन बोथ लोगों के बीच में, आपके बीच में कैसा रहेगा, तो दोनों पति पत्नी के बीच में रिलेशन आपके अपने सामंजस्य पे निर्भर करता है, अपनी सोच पे और अपनी एक दूसरे को समझने की क्षमता पे निर्भर करता है। आप दोनों व्यक्ति काफी बुद्धिजीवी है, काफी समझदार हैं। इसके अलावा आप लोगों की पढ़ाई अच्छी भी है, नॉलेजेबल व्यक्ति हो आप लोग, चीजों को आप लोग समझते हो। लेकिन क्या होता है
कि हर एक आदमी, हर एक लोग अपनी अलग अलग आप लोग सोच रखते हो, और कुछ इसमें उदारवादी हैं, कुछ बहुत ही कभी कभी कुछ मामलों में आप लोग नैरो माइंडेड हो जाते हैं। तो ये स्थितियां आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर रही हैं। तो दोनों एक दूसरे को आप समझो तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है ना। अभी बहुत बड़ी मुसीबत आपके जीवन में थी, वो मुसीबतें आप लोगों ने साथ में रह के निकाली है, साथ में रह के काटी है, ठीक है। तो अभी कुछ दिन पहले ही आपके लिए मुसीबतें अच्छी थी साल 2 साल में, लेकिन आपने बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करा है, और आगे तो जीवन आपके लिए काफ़ी स्मूथ चलते चला जा रहा है। अब तो स्थितियाँ काफ़ी आपके साथ बेहतर होने जा रही हैं। फिर अब आप क्यों इसके चक्कर में पड़ रहे हो, क्यों वापस आ रहे हो, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक दूसरे को समझो। हमेशा रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी सुना भी जाता है तो आपके लिए बेहतर होगा। आपके गुरु की स्थिति में अंतर के कारण आपके जीवन में ये समस्याएं हैं, तो इससे रिलेटेड आपको क्या रेमेडी लेनी चाहिए, क्या मंत्र वगैरह आपको जप करने चाहिए, तो इसके बारे में अगले 2 दिनों में आपको हम वाया व्हाट्सएप आपको हम बता देंगे। उसके आधार पे काम करेंगे, आपको इससे फायदा होगा, ठीक है। और ओवरऑल स्थिति आपकी काफ़ी बेहतर है, उंगली वगैरह सबकी स्थिति ठीक ठाक है। बस मैं वही कहूँगा, जॉब के लिए आगे अभी आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको लगातार जॉब के चांसेस बने हुए हैं, लगातार मिलते रहेंगे। फॉरेन टूर के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, उसमें थोड़ी मुश्किल दिख रही है, यहाँ पे होगी, लेकिन इसके अलावा लाइफ अब आपकी काफ़ी स्मूथ होने जा रही है, ज़्यादा टेंशन ना लें, ठीक है ना जी। तो इसके अलावा भी और कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, तो मिलते हैं फिर।